गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे फ्लिकर्स को। ठीक है, फ्लिकर्स क्या होता है, फ्लिकर्स किस तरह से रिड्यूस किया जाता है और फ्लिकर्स एक्चुअली में प्रैक्टिकली किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं फ्लिकर्स के बारे में। फ्लिकर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर सेकेंड हम लोग 24 फ्रेम शो करते हैं, यूज करते हैं। 24-25 फ्रेम्स पर सेकेंड हम लोग डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक पिक्चर से ट्रांजिट करके जब दूसरा पिक्चर आता है, डिस्प्ले होता है, तो टाइम पीरियड के बीच में कुछ टाइम के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट होता है। ठीक है, या फिर उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब हम लोग कैमरा से, चाहे मोबाइल कैमरा हो या फिर कोई डिजिटल कैमरा हो, उससे जब टीवी पे कुछ चल रहा होता है तो हम लोग जब कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कुछ कुछ ब्लैकआउट दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो उस चीज़ को फ्लिकर्स बोला जाता है। हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही पिक्चर को दो टाइम दिखाते हैं। ठीक है ना। दिस इज सॉल्व बाय शोइंग इच पिक्चर ट्वाइस so that the 48 view of a screen are shown per second, although there are still 24 pictures. Okay, तो इससे क्या होता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग ब्लैंकिंग रेट फ्लिकर इज एलिमिनेटेड। क्या हो गया, जब एक पिक्चर से दूसरा पिक्चर आ रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड की गैप में हम लोग सेम प्रीवियस पिक्चर ही दिखा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही पिक्चर दो बार जब दिखता है तो जो गैप था वो फुलफिल हो जाता है। उससे फ्लिकर्स का जो इफेक्ट था वो हम बोल सकते हैं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो हम लोग स्प्लिट करके दो बार एक ही पिक्चर को दिखा रहे हैं, ट्वाइस दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरलेस्ड स्कैनिंग। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि हम लोग दिखा रहे थे 25, उसको हम लोग 50 बोल सकते हैं। इन टेलीविजन पिक्चर एंड इफेक्टिव रेट ऑफ 50 vertical scan per second is utilized to reduce flickers. Okay, this is accomplished by increasing the downward rate of travel of the scanning electron beam so that every alternate line gets scanned instead of every successive line. मतलब कि देखते हैं जैसे कि हम लोग 25 पिक्चर्स पर सेकेंड दिखा रहे थे, 25 फ्रेम पर सेकेंड था, उसको हम लोग बढ़ा के कर देते हैं 50 फ्रेम। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जब हम लोग स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो वर्टिकल स्कैनिंग का रेट बढ़ा देते हैं, 25 से हो जाता है 50। ठीक है, तो उसके लिए 50 करने के लिए हम लोग को क्या करना, मतलब वो सक्सेसफुल स्कैनिंग के लिए क्या होता है मैकेनिज्म, जिस लाइन था हम लोग का 625 लाइन, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर 12.5 और फिर 12.5 करके दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो लाइन को हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, एक्चुअली हम लोग स्कैनिंग एरिया को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाता है, फिर 12.5 लाइन ही स्कैन करते हैं वन टाइम। एक पिक्चर दिखा इतना लाइन का और दूसरा पिक्चर भी इतना लाइन का दिखेगा, तो ओवरऑल हो गया दोनों लाइन को मिला के 625। ठीक है, और वर्टिकल सर्च को हम लोग क्या करते हैं, 25 को बढ़ा के 50 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसलिए करते क्या हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग का ये स्क्रीन है। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं,
हम लोग का जो स्कैनिंग होता है, ये मान लीजिए ये चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेस रिट्रेस इस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। अब जो हम लोग सेकेंड लाइन शुरू करते हैं, सेकेंड लाइन कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, इस तरह से, ठीक है। और जो ये पार्ट यहाँ खत्म हो, फर्स्ट लाइन यहाँ खत्म हो रहा है, और जो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो लास्ट तक खत्म हो रहा है, तो दोनों मिला के 312 हो जाता है, 312.5, 312.5, 625, ठीक है। तो दोनों लाइन मिला के हम लोग ओवरऑल जितना हमको चाहिए था 625 लाइन्स हो जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग 625 लाइन्स वन टाइम कर रहे थे ओरिजेंटली, तो हमको वर्टिकल 25 चाहिए था, लेकिन हम लोग पिक्चर फ्रेम रेट को स्प्लिट कर दिए, दोबारा को ट्वाइस कर दिए हैं, इस वजह से हम लोग को वर्टिकल जो था, ठीक है, उसको भी बढ़ा के पर सेकेंड 60 करना पड़ा, ठीक है, ये 60 बोलते, सॉरी 50 करना पड़ता है, ताकि वो दोनों मैच हो जाए। जैसे 25 रहेगा तो एक ही टाइम कर पाएगा, 50 रहेगा तो दोनों लाइन के लिए करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 25 ही क्यों सेलेक्ट किया गया हम लोग को इंडिया में स्टैंडर्ड, एज ए स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी 25 क्यों सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग द फ्रेम रेट रिपीटेशन रेट, the frame repetition rate of 25 was chosen to make the field frequency equal to the power line frequency of 50 Hz. That means जो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के घर में जो बिजली आती है उसका जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो 50 होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए एज ए स्टैंडर्ड ऑल ओवर इंडिया 50 है, तो इसको देखते हुए हम लोग का जो फ्रेम रेट है टीवी कम्युनिकेशन के लिए वो सुटेबल था 25, ठीक है। 25 को अगर पास करते हैं तो 50 हर्ट्ज बन जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा सिस्टम कम्प्लेक्स नहीं करना पड़ता है, ओके। तो वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है, पावर सप्लाई भी और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 25 इसलिए यूज़ करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो सप्लाई है वो है 60 हर्ट्ज का, एज ए स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई आता है, उसी तरह से वहाँ पे 60 है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो फ्रेम रेट था वो 30 रखा गया था, ताकि वो क्रॉस होकर 60 हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ पे किस तरह से किस स्टेशन किस तरह से पावर सप्लाई यूज़ हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, ओके। अब देखते हैं हम लोग किस तरह से स्कैनिंग पीरियड होता है एक लाइन स्कैन करने के लिए, कितना टाइम लेता है हम लोग का जो मूवी कर्सर होता है इलेक्ट्रॉन बीम का वो, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है टोटल कितना है 625 लाइन्स के लिए, और वर्टिकल लाइन कितना है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हम लोग का हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल मूविंग कर्सर का फ्रीक्वेंसी है वो कितना लिया जाता है हम लोग का 15625 हर्ज, ठीक है, 15.625 किलो हर्ज, ठीक है। तो हम लोग अगर डिवाइड कर दें 1 डिवाइड बाय 25, तो क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 64 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो एक लाइन को, ठीक है, एक लाइन को ट्रेस करने के लिए और रिट्रेस करने के लिए टोटल कितना चाहिए होता है 64 माइक्रो सेकेंड। अब 64 माइक्रो सेकेंड को भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है अगर
हॉरिजेंटली स्कैनिंग देख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने के टर्म को बोलते हैं ट्रेस करना, और राइट से लेफ्ट जब आता है कर्सर तो उसको रिट्रेस बोलते हैं। तो ट्रेस टाइम कितना होता है 52 माइक्रोसेकेंड, और रिट्रेस टाइम कितना हो जाएगा 12 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे 52 माइक्रोसेकेंड क्या होता है ट्रेस टाइम, मतलब लेफ्ट टू राइट कर्सर जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन बीम तो हो जाता है ट्रेसिंग, और राइट टू लेफ्ट आने के लिए उसको चाहिए होता है 12 माइक्रोसेकेंड। उसी तरह से जब हम लोग वर्टिकल देखेंगे, ठीक है, वर्टिकल मैकेनिज्म में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमको क्या करना था 50 चाहिए सिर्फ, मतलब 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो 1/50 क्या हो जाएगा 2, ऑलमोस्ट 20 मिली सेकेंड। ठीक है, 20 मिली सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि जब फर्स्ट लाइन मूव कर रहा था इस टाइम पीरियड के लिए कर्सर को टाइम लगा टोटल 64, और जब वर्टिकल मूवमेंट करता है तो उसके लिए इसको टाइम चाहिए 20 मिली सेकेंड। ये था माइक्रो सेकेंड में और ये चाहिए मिली सेकेंड में। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को हॉरिजेंटली जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर का वो ज़्यादा रखना पड़ता है और वर्टिकली कम रखना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ये स्क्रीनिंग पीरियड क्या होता है और कितना होता है। अगर हम लोग 625 लाइन्स के लिए कर रहे हैं और ये 50 लाइन से 50 फ्रेम पर सेकेंड वर्टिकली के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल स्कैनिंग के लिए और हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग के लिए। क्लियर? अब देखते हैं स्कैनिंग सीक्वेंस क्या होता है। स्कैनिंग सीक्वेंस मतलब जो लाइन था कितना टाइम पीरियड के लिए कितनी लाइन चाहिए होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा स्क्रीन है। ठीक, अगर हम लोग इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं स्कैनिंग, ये ट्रेस हो गया और ये रिट्रेस हो गया। तो ये टोटल लाइन हम लोग करते हैं, फर्स्ट लाइन से काउंटिंग करेंगे तो इस टर्म से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये लाइन होगा 312.5 लाइन। ये अब ये फ्लिकर्स को कम करने के लिए पहले ही बोले थे कि क्या होता है एक ही पिक्चर को दो बार दिखाते हैं। तो सेकेंड टाइम दिखाने के लिए हम लोग क्या कर यूज करते हैं, पहला यहाँ से यूज हो रहा था तो दूसरा इस पॉइंट से यूज होगा। ठीक है, ठीक है, और ये खत्म कहाँ पे होगा इस पॉइंट पे। पहला ट्रेस कहाँ खत्म हो रहा था हाफ वे पे, और सेकेंड यहाँ फुल टॉप मोस्ट लोअर मतलब लोअर साइड कॉर्नर पे। ठीक है, राइट साइड। ये लाइन दोनों मिला के कितना हो गया 312.5 312.5 दोनों लाइन आ गया।
जैसे यहाँ ब्लू वाला है, पहला ब्लू वाला लाइन कितना था 312.5, ठीक है, और रेड वाला भी 312.5, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना आ गया 625 लाइन। मतलब जब हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो 625 लाइन्स हो गया दोनों मिला के। इसी तरह से 25 हो गया ब्लू वाला और 25 हो गया रेड लाइन, जो हम लोग यहाँ पिक्चर पे देख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड बोल सकते हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्लू और रेड, ताकि समझ में आए। तो 25 फर्स्ट 25 फ्रीक्वेंसी यूज होगा ब्लू के लिए और सेकंड 25 यूज हुआ रेड के लिए वर्टिकल स्कैनिंग में, ठीक है। तो दोनों मिला के 50 हर्ट्ज हो गए, 50 हर्ट्ज मतलब 50 टाइम्स हो गया वर्टिकल के लिए और 625 हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए। यही हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड, इंडिया में अडॉप्टेड है 625 लाइन हॉरिजॉन्टल और 25 वर्टिकल, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल यूज करके हम लोग इस तरह से फ्लिकर्स को ओवरकम करते हैं, फ्लिकर्स इफेक्ट को ओवरकम करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्लिकर्स कैसे सॉल्व, क्या होता है फ्लिकर्स, फ्लिकर्स कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, और स्कैनिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।